हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज एक ऑथेंटिक न्यूज है आपके लिए। ये न्यूज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं। इस साल बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरा ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होगा, और एमएसटी सीईटी तो देना है। तो एमएसटी सीईटी के लिए बच्चों पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप क्राइटेरिया इस साल क्या होगा, और इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज है क्या, कोई जीआर या कोई बुक होती है, एक सीईटी सेल पब्लिश करती है उसके लिए। तो हाँ जी, आपके लिए मैं डिटेल में वीडियो लेके आया हूं। पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन, और ये जो ऑथेंटिक न्यूज है इसको भी मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पीसीएम की बात करता हूं। इसमें फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट का जो भी नंबर्स होंगे वो कंपलसरी है। बट केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को होता है ऑप्शंस। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सर, कितने सब्जेक्ट है, क्या उनके नाम है, हमको पता ही नहीं है सर। तो चलिए ये भी जानते हैं। तो हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों भी, इसमें पीसीएम में आपका ग्रुप का क्राइटेरिया है ओपन कैटेगरी हो आप तो 135। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको 134 भी ग्रुप का क्राइटेरिया रहा तो चलेगा। मतलब आपको फॉर एग्जांपल पकड़ रहे कि सर मुझे 135 नहीं 134 ही मिले, आप क्या करूं सर, मैं मेरा ग्रुप का क्राइटेरिया नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है। तो टेंशन लेने की जरूरत है, एक नंबर कम रहा तो राउंड अप होते हैं और 135 ही माना जाता है। वैसे पीसीएम का भी है, पीसीबी का भी है। अगर अब ये ओपन कैटेगरी के लिए, सर कोई कैटेगरी हो मेरी एससी एसटी एसबीसी है ना, वीजेटी है ना, एबीसी होता है उसमें भी। तो उसमें बच्चों आपको 120 नंबर्स लगने वाले हैं। अदर कैटेगरीज या रिजर्व कैटेगरीज भी बोल सकते हैं, है ना, ये रिजर्व कैटेगरी है ना जो हो 120। बट इसमें भी 119 नंबर भी रहा तो चलेगा, मतलब एक नंबर कम रहा तो चलता है, उसको राउंड अप किया जाता है। इसके बाद में बच्चों क्या है, ये न्यूज कब की है सर, ये न्यूज है 2025 के लिए। ये न्यूज है बच्चों आपकी 2025 के लिए, ये 25 के लिए न्यूज है। क्या न्यूज है सर, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 4 ईयर ड्यूरेशन वाला कोर्स जो है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए है। इट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव पास 12th एग्जामिनेशन, आपको 12th एग्जामिनेशन पास होना पड़ेगा, और ये सब होने वाले। इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो सब्जेक्ट आपका वो कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों। बट केमिस्ट्री के लिए, आई विल रिपीट, केमिस्ट्री के लिए बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहा तो आपको समझो, यहां पे फिजिक्स में फिजिक्स, यहां पे मैथ्स पकड़ रहा हूं मैं, और यहां पे फिजिक्स में फॉर एग्जांपल मेरे पास सर 40 नंबर थे ओपन कैटेगरी से सर, यहां पे भी सर 40 नंबर है, और केमिस्ट्री में मुझे बहुत कम नंबर आ गए या इसमें भी आ गए। अब आपको 135 चाहिए, समझो केमिस्ट्री में भी मुझे 40 ही नंबर आ गए, फॉर एग्जांपल 120 हो रहा है, मुझे कितने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, 135 चाहिए सर। अब क्या करूं मैं, अगर आपका केमिस्ट्री के जगह पे अगर फॉर एग्जांपल आपका बायोटेक्नोलॉजी हो या बायोलॉजी होता है ना, पीसीएम भी जनरल ग्रुप होता है, तो उसके नंबर पकड़ सकते हो, या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि आप लोगों का हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हो सकता है सीएस हो, कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, मतलब केमिस्ट्री की जगह पे, मतलब केमिस्ट्री को मुझे गोली मार के यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और समझाने की जरूरत है बच्चों। अगर इसके जगह पे और में मेरे पास सब्जेक्ट है, समझो बायोलॉजी है, कंसिडर करें, और बायोलॉजी में मुझे सर 80 नंबर आ गए सर, तो आपका ग्रुप का क्राइटेरिया 160 135 से नंबर बढ़ गए। होता है ना बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आ गए, कंसिडर करो, नहीं सर थोड़ा सा कम करो सर 50 ही आ गए, तो ये कितने हो गए 00, ये 12 130 हो रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा मुझे, समझो 60 कर दिया तो 140 हो रहे। तो आपका ग्रुप का क्राइटेरिया हो गया 140, ग्रुप क्राइटेरिया निकल गया। अपने केमिस्ट्री की जगह पे बायोलॉजी, किसी का सीएस में प्रैक्टिकल में 100 में से 100 नंबर मिलते, पता होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में से 100 में से 100 नंबर देते, 99 तो देते ही देते भाई। तो आपको केमिस्ट्री के जगह पे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक, बायोलॉजी सेकंड, टेक्निकल वोकेशनल, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी सब्जेक्ट चलेगा, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, बिजनेस स्टडी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, है ना, बहुत सारे इंटरेस्टिव एंड ऑब्टेन द लास्ट, है ना,
लीस्ट 45% मार्क चाहिए, मतलब आपको कम से कम 45% का मतलब 135 ओपन के लिए। कैटेगरी हो तो आपको 120 नंबर लगेंगे। उसमें भी क्या है, अगर आपको 135 नहीं मिलते हैं, आपको 134 भी मिले तो भी चलेगा, ठीक है। ये दे। इसके बाद में देख सकते बच्चों, और किसको दे सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 40% मार्क, मतलब 120 मार्क किसको लगने वाले, 119, मतलब 119 भी रहे तो भी चलता। ध्यान रखना, देखो यहां पे एटलीस्ट 40% मार्क इन द केस ऑफ, है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो, बिलोंगिंग टू द, दूसरी बात हो महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए सभी, देखो रिजर्व कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS वाले स्टूडेंट को रिजर्व कैटेगरी में, आपको पता होगा SC ST OBC, है ना, यस। इसके बाद में EWS, इसके बाद में SC BC, बहुत सारे कैटेगरी, VJTA 1 VJTA 2 जो भी होंगे, इस सभी कैटेगरी के लिए 120 नंबर लगने वाले। इन द अबव सब्जेक्ट टेकन कैटेगरी and the candidate should have appear in all subject in PCM MSTCT 2025 में ये लागू होगा। obtain the नॉन जीरो स्कोर, मतलब बच्चों आपको अगर नॉन जीरो है मतलब 1 नंबर भी मिलेगा, 1 परसेंटाइल छोड़ो भाई, अगर आपको 0.0123 ऐसे भी परसेंटाइल हो तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। यहां दिया वाला है डायरेक्टली, देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव द अपीयर्स इन ऑल सब्जेक्ट इन PCM MSTCT 2025, ऑब्टेन द नॉन जीरो स्कोर PCM, है ना, कैंडिडेट विल बी द, है ना, आप लोग ऑथेंटिक भाई आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बच्चे MSTCT में तोड़ना चाहते बच्चों, तो इसके लिए क्रैश कोर्स है हमारा, अभी कूपन कोड है 100 रुपए का, बाद में खत्म होने वाला है। इसमें प्रो प्लस बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। भाई क्रैश कोर्स तो है, क्या क्रैश कोर्स में पूरा की पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग 2024 के PCM के क्वेश्चंस लेने वाले, ध्यान रखना। इसके बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब जो हमारा टॉपर प्रो बैच था जो साल भर चलता है, वो डिटेल में होता है, बहुत लाइन टू लाइन पढ़ाया हमने, तो वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने जा रहा है। तो ये कोर्स फिलहाल में आपके लिए बहुत कम पैसों में मिल रहा है, 999 में मिल रहा है। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों तक शेयर करो वीडियो, लाइक करना, चैनल को फॉलो भी करना है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ये बैच में आके हमारे जो COP VJTA ACT PICT जैसे कॉलेज में जो बच्चे हैं, इस बच्चे को इनका फायदा हो चुका है। हम लोग आज के नहीं भाई, बहुत दिन से MSTCT में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे भी ऑफलाइन से। तो देर किस बात की भाई, जल्दी से लाइव सेशन में आना है, मिलना है मेरे साथ। चलो ये बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।